गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम संख्या और संख्या पद्धति का टॉपिक नंबर लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी विभाजकता संबंधित नियम पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा 2 का विभाजकता नियम। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आती है, कोई भी हमें संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके अगर इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आ जाती है तो समझ लो वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 20 के इकाई के अंक देखो क्या है, 0 है। 0 अगर है तो ये संख्या 20 हमारी 2 से पूरी डिवाइड होगी 10 टाइम्स में। ओके, अब सेकंड देखना हमारी 246 यानी कि 246 है। इसमें इकाई के अंक में 6 है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 एग्जाम्पल 3, 6, 7, 8 ये हमारी संख्या दे रखी है, इसका इकाई का अंक देखो 8 है। हमें बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें बस इकाई का अंक देखना है। अगर वह इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट देखो 7, 8, 9, 4। नेक्स्ट संख्या है हमारी 7, 8, 9, 4। इसकी भी इकाई के अंक में 4 है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला नियम देखो, अगला नियम हमारा 3 का विभाजकता नियम, यानी कि 3 डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 3। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब हमें कोई संख्या दे रखी है, उनके जितने अंक है ना, डिजिट, उन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के अगर वो जो हमारे पास योगफल आता है अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो यानी कि पूरी संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है 42 4 और 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 6 हमारे 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब नेक्स्ट है हमारा 207 7, 0 और 2 को अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट देखो 306। नेक्स्ट संख्या हमारी 306। 6 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। उसके नेक्स्ट है हमारा 3, 4, 5, 3, यानी कि इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 15 आता है। 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 का विभाजकता नियम, ठीक है। अब कौन सी संख्या हमारी 4 से भी डिविजिबल होगी वो हमें देखना है, ठीक है। जिस भी संख्या की इकाई और दहाई के स्थान पर जो भी संख्या है, अगर वो संख्या 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। हमें अब क्या करना है, हमें सिर्फ और इकाई और दहाई के अंक को देखना है। अगर वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है पूर्णतः तो वो संख्या हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 3, 5, 0, 0 0 0 भी होता है अगर इकाई दहाई के अंक में, तो वो संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 400। ये तो देख के ही लग रहा है कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ये हमारा 100 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उससे नेक्स्ट है 6 to 4। अगर हम इकाई और दहाई के अंक की संख्या को देखते हैं तो 24 आता है। 24 हमारे 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट नियम है हमारा 5 का और 10 का सबसे ईजी नियम होता है लॉज में, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, जिस भी संख्या की इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो, अगर ये दोनों अंक आते हैं तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 600, इसमें देखो इकाई के अंक में 0 दे रखा है, तो ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट 980, यानी कि इसमें भी 0 दे रखा है, तो ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 625, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो ये भी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 का विभाजकता नियम, ठीक है। जिस संख्या में
2 और 3 से बारी बारी भाग लगाते हैं हम, ठीक है, अगर वो लग जाए तो वह संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या दे रखी है हमें, ठीक है, उसको अगर वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है और वही संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो जाती है, तो यानी कि वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मानो ये संख्या है 672, ये हमारी संख्या है, ठीक है, इकाई का अंक देखने में 2 आ रहा है, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि पूरी संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी। वैसे ही नेक्स्ट है, इसमें भी 8 आता है इकाई के अंक में, यानी कि 2 से डिविजिबल है। इन सबको प्लस करेंगे तो वो संख्या जो भी आएगा योगफल, वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। उससे अगला नियम है 7 का विभाजकता नियम, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर दी गई संख्या का दुगना करके बाकी बची हुई संख्या से घटा दिया जाए। यदि 0 या 7 से विभाजित हो जाने वाली संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 की लाइन में क्या दिया गया है? 7 की लाइन में हमें ये दिया गया है 7 के विभाजकता नियम में कि हमें क्या करना है, इकाई के अंक का डबल करना है, इनका डबल करना है, और बाकी जो 2 डिजिट बचे हैं, जो बाकी जो संख्या बची है उसमें से हम अगर माइनस कर देते हैं, अगर हमारे पास 7 से डिविजिबल कोई संख्या आती है या फिर 0 आता है तो वह संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। मानो ये हमारा एग्जाम्पल है 847, ठीक है, इसका हमारा इकाई का अंक क्या है 7। अब अगर हम इसको डबल करते हैं, डबल करने पे हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब बची संख्या कितनी है 84, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास 70 आएगा, जो कि हमारा 7 से 10 बार में कट जाता है ना, यानी कि डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट भी दे रखा है हमें 749, ठीक है। अब इकाई के अंक को डबल करते हैं अगर हम, तो हमारे पास 18 आता है। बची 74 संख्या, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ठीक है, तो 9 का अगर हम डबल करके इसमें से घटाते हैं तो 18 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 56 आता है, जो कि 7 से हमारा 8 टाइम्स में कट जाता है, यानी कि कट जाता है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट नियम है हमारा 8 का। हमने 2 के नियम में हमने सिर्फ इकाई की संख्या को देखा था कि वो डिवाइड हो तो हो जाएगी संख्या, ठीक है। 4 के नियम में हमें इकाई दहाई दोनों के अंक को देखा था, अगर वो 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड हो जाते थे, यानी कि पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक उसी तरह 8 का विभाजकता नियम में जिस संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़ा के स्थान पर कोई भी संख्या दी हुई है, अगर वह संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है तो मानो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि हमारे 824, ये संख्या हमारी 8 से पूरी कट जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है हमारे 7328, इसमें भी अगर हम इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के अंक को देखते हैं तो ये तीनों हमारे 8 से डिविजिबल है। अगर ये तीनों डिविजिबल हैं तो हमारी पूरी संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 9 का विभाजकता नियम, ठीक है। जिस भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसा 3 का नियम था ना कि मतलब जितने अंक हैं संख्या में उन सबको हम जोड़ देते हैं अगर, तो वो योगफल अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, उसी प्रकार सेम टू सेम 9 का भी रूल है। अगर हम दी हुई संख्या के सारे अंकों को प्लस कर दें आपस में, अगर वह जो हमारे योगफल आया प्लस करने के बाद, अगर वो योगफल हमारा 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मानो ये संख्या है 99, अगर हम इसको 9 + 9 करते हैं तो 18 आएगा। 18 हमारा 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 2 6, यानी कि इनको प्लस करते हैं आपस में हम तो हमारा 9 आता है, जो कि 9 से 1 टाइम्स में कट जाता है, तो मान लो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है हमारा 309, इसमें भी प्लस करने पे हमारा 9 आता है, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या हमारी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा 10 का विभाजकता नियम, ठीक है। जिस भी संख्या के इकाई के अंक में हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, किसी भी संख्या के जिस भी संख्या की इकाई के अंक में अगर हमारा 0 आता है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये 50 है, 50 के इकाई का अंक देखो हमारा 0 आता है तो यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगी ये, ठीक है। और नेक्स्ट संख्या 100 है, इसकी भी इकाई का अंक देख लो 0 आता है तो ये संख्या हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा
1060, इसमें भी इकाई का अंक 0 आता है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा 11 का विभाजकता नियम। नेक्स्ट है हमारा 11 का विभाजकता नियम। जिस संख्या के सम अथवा विषम स्थान पर के अंकों के योगों का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि मानो 1 2 1 है, ये हो गया 1 2 1। अगर हम इसके सम स्थानों को विषम स्थानों को अगर प्लस करते हैं आपस में, तो जो भी उसके अंतर आता है, यानी कि इन दोनों को प्लस किया हमने विषम स्थानों को, तो हमारा 2 आया। सम स्थान पे भी हमारा 2 दे रखा है, यानी कि -2। अगर ये 0 आए या फिर 11 का विभाज्य आए तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी पूरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12 का विभाजकता नियम। जिस संख्या में बारी हम 3 और 4 से भाग लग जाए वह संख्या हमारी 12 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, मान लो कोई हमें संख्या दे रखी है, ठीक है, अगर वो 3 से भी हमारी विभाज्य हो जाती है, 3 से भी मान लो कट जाती है पूरी और 4 से भी वो संख्या पूरी कट जाती है, अगर दोनों से कट जाती है वह संख्या, तो वह संख्या हमारी 12 से भी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे मानो ये 14344 है। ओके, तो ये इधर अगर हम इन अंकों को सबको प्लस करते हैं तो आपस में हमारा 9 आता है। 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि प्लस करने पे 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगी। और अगर हम इकाई दहाई के अंक को देखते हैं तो ये दोनों अंक 44 हैं, जो कि हमारे 4 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये संख्या हमारी 12 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही सेम ये वाला भी, इसमें भी अगर दोनों को प्लस करते हैं हम तो 9 आता है। 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों इकाई दहाई के अंक को देखते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी 12 से। ओके, नेक्स्ट है हमारा 134। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं हम तो हमारा 4 आता है। ओके, जो कि हमारा 3 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये संख्या हमारी नहीं होगी डिवाइड। आई होप ये 12 नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने में। अगर फिर भी कोई पार्ट मिसिंग हो जाता है, अगर इसके बाद भी आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है या फिर कहीं आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को एक लोग के साथ शेयर ज़रूर करें। और रही बात, तो ये समझ में आ गया है आपको, इसके रिवीजन के लिए मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ओके, ये रहे आपके 5 क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कौन कौन सी संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है, पूरी डिवाइड हो जाएंगी। अगर आप ये बता देते तो समझ जाएंगे कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बता दूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।